हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपका बोलता है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सपोज आप एक डायगोनल बना लीजिए। तो डायगोनल यानी कि उसकी जो टू अपोजिट साइड्स हैं उनको जो क्या करता है, ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये दो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फर्स्टली इसमें देख लीजिए आपका क्या आएगा। से दिस वन इज एंगल 1, से दिस वन इज एंगल 2, से दिस वन इज एंगल 3, से दिस वन इज एंगल 4। तो इससे हेल्प हो जाएगी, हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसे सॉल्व करना। तो इन पैरेललोग्राम, तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आप इसको इस तरह से पैरेललोग्राम को लिख सकते हैं। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, your side by definition of parallelogram, क्या थी आपकी डेफिनेशन कि आपकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी पैरेलल होती हैं। ठीक है, दैट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो यानी कि ये साइड्स आपस में आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये पैरेलल होते ही देन दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल एंगल 3। व्हाई? बिकॉज दे आर इंटीरियर alternate angles. As they are interior alternate angles, that's why they are equal. तो यहां से आपके पास क्या जाएगा, so in triangle ABD and triangle BDC, what you have? You have angle 1 is equal angle 4. Say this one is equation first. DB is equal DB. DB is equal DB. Why? Because this one is common. And last one क्या है आपके पास? लास्ट है आपके पास एंगल 2 इज इक्वल एंगल 3 बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, what you have? Triangle ABD is congruent to triangle DBC, hence proved. तो आपको क्या प्रूफ करना है? The diagonals of a parallelograms divides it into two congruent triangles. तो आपने प्रूफ कर दिया ना कि ये दो congruent triangles हैं। तो आप चाहें तो आप AC को ज्वाइन करके भी सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। चलिए आपकी नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का प्रूफ आपका बड़ा इजी है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपके पास सेम डायग्राम बनेगा। इस सेम डायग्राम में आप देखिए, आप क्या बोलेंगे कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स को अगेन सिमिलर प्रोसीजर से सेम एज इट इज आएगा आपका, और आप प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो सिंस मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूं, आप एज इट इज यही करेंगे इसमें एग्जैक्ट। ठीक है, सिंस triangle ABD is congruent to triangle DBC, तो आपने congruent बोला तो by CPCT। तो corresponding part of congruent triangles क्या होता है आपके पास? यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? AB is equal DC and AD is equal BC। तो ये आपका जस्ट प्रूफ है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए अब प्रूफ आपने कैसे किया। फर्स्टली आपने प्रूफ किया कि दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, एज इट इज सेम। तो जब आप इस थ्योरम के प्रूफ को लिखेंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे, आप ये कंप्लीट ये लाइन यहां से यहां तक लिखेंगे और फिर उसके बाद आप ये प्रूफ करेंगे कि हाँ इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। दैट्स व्हाई बाय सीपीसीटी इनके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप लिखेंगे, मैं अगेन क्लियर कर रहा हूं आपको, जब आप इसे लिखेंगे सेकंड थ्योरम के प्रूफ को, तो फर्स्ट थ्योरम को अगेन एज इट इज लिखेंगे और फिर उसके बाद ये लाइंस लिखेंगे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं आपकी। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग थ्योरम नंबर 4 है, बट हम इसको पहले इस वजह से कर रहे हैं, थ्योरम 3 हम इसके बाद करेंगे अभी, ठीक है। बिकॉज ये प्रूफ आपका यहां से भी हो सकता है और ये प्रूफ आपका एक अलग मेथड के थ्रू भी होगा। तो इस मेथड के थ्रू क्या है, अगेन आपने यही डायगोनल्स बनाने हैं और आपने ये लिख देना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बाई सीपीसीटी एंगल ए इक्वल एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल ए इक्वल एंगल सी हो गया तो उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप ए सी को ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों को, और फिर जो ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल ए सी बी ये दोनों आ रहे हैं, इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट ऐसे ही प्रूफ कर दें और आप अगेन डी और बी को इक्वल कर दें। बट इसके लिए आपके पास एक और ऑल्टरनेट मेथड है जो इजी भी है और थोड़ा सा शॉर्टकट भी है। अब देखिए, ये आपके पास एंगल डी है और ये आपके पास एंगल ए है। तो सपोज आप मान लीजिए कि आपने ये थोड़ा सा इस तरह से क्या करे, फॉरवर्ड कर दिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, क्या थी आपकी डेफिनेशन, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। इफ योर साइड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देखिए तो आपके पास देन एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल 180 डिग्री। से दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा क्यों हुआ, याद कीजिए, एंगल ऑन द सेम साइड। तो ये आपके क्या आ जाएंगे, एंगल ऑन द सेम साइड। अगर एंगल ऑन द सेम साइड आएंगे तो दैट मीन्स आप इन दोनों एंगल्स का सम क्या करते थे, 180 डिग्री। आप अगेन अपने जो आपका 6th चैप्टर है उनकी डेफिनेशंस में जाके देखिएगा, हमने ये प्रॉपर्टी को वहां पे यूज किया है। नेक्स्ट हम एंगल डी और एंगल सी के लिए कर लेते हैं। अब आप लिख लीजिए ऑल्सो ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो अब ए डी लाइन अगर आपके पैरेलल है तो ये भी आपके क्या बन जाएंगे दोनों, इस तरह से समझिए। आपको डायग्राम में ऐसा बनाना नहीं है, बट आपके ये समझने के लिए क्या कि डी एंड सी भी आपके क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड। तो यहां से आ जाएगा एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 और सेम रीजन आ जाएगा, ओके, एंगल ऑन द सेम साइड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो जैसे ही आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी माइनस एंगल डी माइनस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो हेंस ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो एंगल ए इज इक्वल एंगल सी। तो यहां से आगे आपके पास क्या, एंगल ए एंड एंगल सी आपके पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब आपको प्रूफ करना है एंगल डी इक्वल एंगल बी। तो इसके लिए एज इट इज आपको, जैसे हमने यहां पे ये पेयर यूज किया, अब हमें ये पेयर यूज करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो ए बी पैरेलल डी सी कहते ही आपके पास क्या आ जाएगा, अब आप ये दोनों एंगल्स ले लीजिए, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3 एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो जैसे ही आप ए डी इज पैरेलल टू बी सी बोलेंगे तो ए डी पैरेलल बी सी मीन्स एंगल डी प्लस एंगल सी, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। एक काम करते हैं, आपका इसी की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम कर लेते हैं, बिकॉज एज इट इज उसको दोबारा लिख के कोई फायदा नहीं है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 बाय 3। तो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, एंगल बी प्लस एंगल सी माइनस एंगल डी माइनस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो जैसे ये आया आपके पास,
तो देखिए क्या आ जाएगा, एंगल सी एंड एंगल सी कैंसिल आउट, 180 डिग्री कैंसिल आउट, यहां से एंगल बी माइनस, इसको अगर आपको ऊपर वाले स्टेप में भी समझ में नहीं आया तो मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, इक्वल 0, दैट्स वाई एंगल बी इज इक्वल एंगल डी। ठीक है, यहां पे भी आपके पास क्या हुआ, एंगल ए माइनस एंगल सी इज इक्वल 0। तो यहां से आपके पास प्रूफ हो गया कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ओके, और क्वेश्चंस में हम लोग ये प्रॉपर्टीज को यूज भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपकी थ्योरम करते हैं। ये आपका नेक्स्ट आपकी थ्योरम है। तो इसमें दिया है आपको, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो अब आपको सिर्फ ईच इक्वल पेयर दिया हुआ है, गिवन है आपके पास क्या, फर्स्ट ए बी इज इक्वल डी सी एंड ए डी इज इक्वल बी सी। तो यहां पे आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, मैंने आपका ये पहले लिख दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉइन डीबी। तो आपने डीबी लाइन को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो इसके बाद आपका यहां पे से क्या आएगा, देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी बी सी, क्या करेंगे आप, ए बी इज इक्वल डी सी एंड ए डी इज इक्वल बी सी। ये क्या है आपके पास, गिवन है, एंड डी बी इज इक्वल डी बी, ये आपके पास क्या है, कॉमन है। तो ये चीज आपके पास कॉमन आ गई। सो बाय साइड 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 प्रॉपर्टी, तो बाय साइड 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 प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल ट्राइंगल डी बी सी। तो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी क्या आ जाएगा यहां से आपके पास, एंगल से दिस वन इज 1 2 3 एंड 4, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल एंगल 3। तो ये आपके पास आ गए, ये पेयर्स क्या आ गए आपके पास, इक्वल आ गए। इफ एंगल 1 इज इक्वल एंगल 4, दैट इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने का मतलब क्या है आपके पास, ये देखिए, ए बी एंड डी सी। तो यहां से आ गया आपके पास ए बी इज पैरेलल टू डी सी। यहां पे आप एंगल 2 और एंगल 3 का पेयर पहले ले लीजिए, ठीक है, फिर एंगल 1 और एंगल 4 का पेयर लेते हैं। इसमें हम ये बताते हैं कि ए बी पैरेलल डी सी क्यों। तो यहां पे आपने ले लिए ए बी एंड डी सी को साइड्स, जब आपने एंगल कौन कौन से लिए, एंगल 2 और एंगल 3 लिए। सिमिलर आप बोल दीजिए, इफ एंगल 1 इज इक्वल एंगल 4, दैट इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर बट इक्वल। तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स अगर आपके इक्वल हो गए, तो अब देखिए, ये आपके यहां पे साइड ले लेते हैं एडी एंड सीबी। तो ये क्या हो गया आपके पास, एडी इज पैरेलल टू बीसी। टेक एडी एंड बीसी साइड्स। ओके, तो ये आपका इस तरह से प्रूफ आ जाएगा। और डीबी आपने ट्रांसवर्सल ले लिया। तो ये आपको पेयर देखने होंगे। देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 4 क्यों लिया, देखे, ये आप ये और ये आपका जेड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या पढ़ा था, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ पैरेलल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक और थ्योरम है हमारे पास, उसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या, ए बी
सी डी। इसके ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आपको क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। दैट मीन्स जो आपको गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल एंगल सी। ये भी आपने थोड़ी देर पहले प्रूफ किए थे कि एंगल्स इक्वल होते हैं। अब आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ये एंगल से इक्वल है तो ये आपके जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो आपका क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। से दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड से दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। ओके, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। व्हाट वी गेट, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल एंगल सी प्लस एंगल बी। ओके ओके, say this one is equation number third. Since sum of interior angle of a quadrilateral is 360, तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल 360 डिग्री। तो आप एंगल B प्लस C इसके प्लेस पे एंगल A प्लस एंगल D लिख लीजिए। तो क्या आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल डी, ये आपने दोनों क्या किए, ये दोनों आपने साथ ले लिए, प्लस ये वाला जो पेयर है आपका इसके प्लेस पे आपने एंगल ए प्लस एंगल डी पुट कर दिया, इज इक्वल 360 डिग्री बाय इक्वेशन थर्ड। तो ये आपके लिए बहुत मेन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से आगे आपके पास 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल 360 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं अपॉन 2, तो यहां से आ गया एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, देखिए, दैट इज सम ऑफ सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो हमने क्या देखा था, हमने बोला था जब पैरेलल साइड्स हैं तो उनके सम क्या होता है, 180 डिग्री, और जब सेम साइड में है तो उनका सम क्या है, 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज AD एंड ये क्या है, तो आपने AB इज पैरेलल टू DC। तो आपने एक पेयर तो प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, इक्वल है आपके। अब आपको क्या करना होगा, किन्हीं 2 ट्राइंगल्स में ऐसा लेना होगा, ठीक है। अब देखिए, सिंस आपके पास क्या है, एंगल A एंड एंगल D, तो इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो आप एंगल ए की जगह पे आप एंगल सी पुट कर सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल 180 डिग्री। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, देखिए यहां से आपने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल सी और एंगल डी इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो इसके लिए आपके लिए साइड क्या आ जाएंगे, AD एंड BC। तो यहां से आगे आपके पास AD इज पैरेलल टू BC। तो ये आपके पास दोनों जो चीजें आनी चाहिए थी वो आ गई। दैट मीन्स सो AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। दिस इंप्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, बिकॉज यही आपकी डेफिनेशन थी कि अगर दोनों लाइंस आपकी क्या हो जाएं, अपोजिट लाइंस पैरेलल हो जाएं, तो वो क्या हो जाता है, आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये जो थ्योरम आपकी लास्ट वाली है, और जो इससे इस पेज से हमने प्रीवियस वाली लास्ट थ्योरम की थी, यानी कि थ्योरम नंबर 3 आज की। तो इन दोनों थ्योरम्स के लिए आपका एक जो अप्लाई हो रहा है कि ये सेम साइड यानी कि इंटीरियर, यानी कि कुछ इस तरह से ये आपने लिया और आपने सेम साइड के एंगल्स लिए, इनका सम 180 डिग्री है तो ये पैरेलल हैं, और अगर ये पैरेलल हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये आप थ्योरम को एक बार रिवाइज कीजिएगा, हमने पहले की हुई है, ये थ्योरम भी हमने की हुई है, और उस स्टेटमेंट को देखने के बाद आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।